प्रिय विद्यार्थियों, मैं चंद्रेश अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चंद्रेश अग्निहोत्री में। आज आप सभी इंटरमीडिएट के विद्यार्थी त्यागपथी खंड काव्य के नायक राजा हर्षवर्धन के चरित्र के अंतर्गत आने वाली सभी विशेषताओं को विस्तार के साथ अध्ययन करने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं महाराज हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। तो थानेश्वर के महाराज प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र हर्षवर्धन के चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है कि वह त्यागपथी खंडकाव्य के नायक हैं। हर्षवर्धन त्यागपथी के नायक हैं। इस खंडकाव्य की संपूर्ण कथा का केंद्र वही है। संपूर्ण घटना चक्र उन्हीं के चारों ओर घूमता है। कथा आरंभ से अंत तक हर्षवर्धन से ही संबद्ध रहती है। दूसरी विशेषता है आदर्श पुत्र एवं भाई के रूप में हर्षवर्धन को प्रस्तुत खंडकाव्य में दिखाया गया। इस खंडकाव्य में हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श भ्राता के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं। अपने पिता के रुग्ण होने का समाचार, अर्थात जब वह रोगी हो गए, इस बात का समाचार पाकर वे आखेट अर्थात शिकार करने से तुरंत लौट आते हैं और यथा सामर्थ्य उनकी चिकित्सा करवाते हैं। पिता के स्वस्थ न होने तथा माता द्वारा आत्मदाह करने की बात सुनकर वे भाव विवल हो जाते हैं। वे अपनी माता से कहते हैं, मुझ मंद पुण्य को छोड़ न माँ तुम भी जाओ, छोड़ो विचार यह मुझे चरण से लिपटाओ। आदर्श पुत्र के समान ही वे आदर्श भाई का कर्तव्य भी पूरा करते हैं। वे अपनी बहन राज्यश्री को अग्निदाह करने एवं संन्यास लेने से रोकते हैं और कहते हैं, दोनों करों से घेर कर छोटी बहन के भाल को, भूल खड़े थे निकट जलती चिता की ज्वाल को। इस प्रकार से एक आदर्श पुत्र और आदर्श भाई के रूप में राजा हर्षवर्धन को दिखाया गया। देश प्रेमी हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी हैं। उन्होंने छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की स्थापना की। देश की एकता एवं रक्षा हेतु वे बड़े से बड़ा युद्ध करने से भी नहीं हिचकते थे। उन्होंने एक बड़े राज्य की स्थापना ही नहीं की वरन धर्मपूर्वक शासन भी किया। देश सेवा ही उनके जीवन का व्रत है। वह कभी युद्ध में पराजित नहीं हुए, इसलिए अजेय योद्धा उनके चरित्र की प्रमुख विशेषता है। हर्षवर्धन एक अजेय योद्धा हैं। विद्रोही उनके तेज बल के आगे ठहर नहीं पाता। कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सका। भारत के इतिहास में महाराज हर्षवर्धन की दिग्विजय, उनका युद्ध कौशल और उनकी अनुपम वीरता आज भी स्वर्णाक्षरों में लिखी है। उनकी वीरता एवं कुशल शासन का ही यह परिणाम था कि उठा पाया न सिर कोई प्रवंचक, कोई भी छलकपटी उनके आगे सिर नहीं उठा पाया। श्रेष्ठ शासक महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। उनका संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ ही समर्पित है। उनका शासन धर्म शासन है। उनके शासन में सभी जनों को समान न्याय एवं सुख उपलब्ध है। शांति शुभता का व्रती था हर्ष का शासन, था लिया जिसने प्रजाहित राज सिंहासन। महान त्यागी हर्षवर्धन महान त्यागी एवं आत्मसंयमी हैं। आत्मसंयम एवं सर्वस्व त्याग करने के कारण ही कवि ने उन्हें त्यागपथी के नाम से पुकारा है। पिता की मृत्यु के पश्चात वे अपने बड़े भाई के अधिकार को ग्रहण करना नहीं चाहते। इसी प्रकार कन्नौज को राज्य भी वे अपनी बहन के नाम पर चलाते हैं। प्रयाग में इच्छा बार अपना सर्वस्व प्रजा के लिए दे देना उनके महान त्याग का प्रमाण है। वे राजकोष को प्रजा की संपत्ति मानते हैं। धर्मपरायण हर्षवर्धन के जीवन में धर्मपरायणता कूट कूट कर भरी हुई है। वे जनसेवा में ही अपना जीवन लगा देते हैं और कहा गया है, रहे कल्याण मानव मात्र का ही धर्म मेरा, रहे सर्वस्व त्यागी पुण्य पर विश्वास मेरा। उन्होंने शैव शाक्त वैष्णव और वेद मत को एक साथ रखा। उन्होंने किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं बरता। कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चयी
सम्राट हर्षवर्धन ने आजीवन अपने कर्तव्य का पालन किया। प्रारंभ में इच्छा न होते हुए भी उन्होंने अपने भाई के कहने पर राज्य संभाला और प्रत्येक संकटापन्न स्थिति में भी अपने कर्तव्य को निभाया। बहन राजश्री को वनों में खोजकर वे अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हैं और कहते हैं, मैं स्वयं जाऊंगा बहन को ढूंढने वन प्रांत में, पाए बिना उसको न क्षण भर हो सकेगा शांतमय। इस प्रकार से आप सभी विद्यार्थियों ने राजा हर्षवर्धन का संपूर्ण चरित्र चित्रण इस वीडियो के माध्यम से देखा है। आपको अंतिम विशेषता हम बताते हैं जो उनके चरित्र की दिखाई देती है। त्यागपथी के हर्षवर्धन आत्मसंयमी और महादानी हैं। महान त्यागी होने के कारण ही कवि ने उन्हें त्यागपथी नाम से पुकारा है। पिता की मृत्यु के पश्चात वे अपने बड़े भाई का अधिकार ग्रहण नहीं करना चाहते। कन्नौज विजय के बाद भी वे कन्नौज का सिंहासन राजश्री को देना चाहते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि हर्ष का चरित्र एक महान राजा, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र और महान त्यागी का चरित्र है, जिसके लिए प्रजा की सुख सुविधा ही सर्वोपरि है और वह अपने मानवीय कर्तव्यों के प्रति भी निष्ठावान है। वीडियो देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करें और साथ ही साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।